जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर के 9th क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में। फ्रेंड्स, पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी में हम उन टर्म्स को पढ़ते हैं, हाउ टू टीच, पढ़ाते कैसे हैं, इन बातों को हम अपनी पेडागोजी में पढ़ते हैं। पेडागोजी में हम देखते हैं कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ कैसे टीचिंग करनी है, कैसे पढ़ाना है और पढ़ाना क्या होता है, उस चीज को हम अपनी पेडागोजी में पढ़ते हैं। ये हमारा जो इंग्लिश पेडागोजी है, ये हमारी एक लैंग्वेज पेडागोजी होती है। पेडागोजी में हम ये देखते हैं कि बच्चा चीजों को कैसे सीखता है, कैसे चीजों को लर्न करता है, उसकी लर्निंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, उन सभी के बारे में जो है हम अपने पेडागोजी वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ये जो हमारा 9th क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हम अपनी इंडियन सोसाइटी में एज अ सेकेंड लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, इस बारे में हम अपनी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसमें हमारी जो पहली यूनिट आती है वो है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। इसमें हम ये देखते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे जो स्टूडेंट होता है क्लास फर्स्ट और सेकंड के और उससे आगे 5th तक के बच्चों को कैसे उनको एलिमेंट्री लेवल पे इंग्लिश टीचिंग की जाती है, कैसे उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के एलिमेंट्री लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे, उन बातों को हम जो है हमारी फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं। सेकंड जो यूनिट आती है वो आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक एंड अप्रोचेस टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इसमें बच्चों को जो हमको टेक्स्ट बुक दी हुई होती है, उस टेक्स्ट बुक के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है हम टीचर्स की, वो क्रिएट होती है कि बच्चों की टेक्स्ट बुक को हमको कैसे टीच करना है, कौन से अप्रोचेस का यूज हमको करना है, उनको डिटेल में जो चर्चा है वो हमारा इसमें सेकेंड यूनिट में होती है। इसमें डिस्कशन होता है कि जो इंग्लिश टीचिंग है वो हम बच्चों को कैसे टेक्स्ट बुक और अप्रोचेस मेथड्स का यूज करके करते हैं। ये डिटेल डिस्कशन जो है हमारी सेकेंड यूनिट में होता है। थर्ड जो यूनिट आती है वो है हमारी क्लासरूम ट्रांजिशन प्रोसेस। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्लासरूम है जिसमें सभी बच्चे होते हैं, सारे जो हमारे मल्टीलैंग्वेज हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हमको कैसे हम उनको एक साथ जो है उनको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कराएंगे, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स होने चाहिए, हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, कैसे हमको टीचिंग करनी है, क्लासरूम ट्रांजिशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज बच्चों को ट्रांसमिट करेंगे, कैसे उन लोग एक्वायर करेंगे, वो जो सारा प्रोसेस होगा वो सब जो और क्लास में जो जो चीजें होंगी, जो एक्टिविटीज हम बच्चों से करवाएंगे, वो सब हमारी थर्ड यूनिट में आएगा। उसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट आती है कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। इस यूनिट में हम ये देखते हैं कि जो बच्चों का कैरिकुलम है वो कैसा होना चाहिए कि वो उनके लिए जो है लैंग्वेज लर्निंग के लिए फ्रेंडली हो, सपोर्टिव हो, वो कैसे कैरिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए, जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हो, बच्चों की जो टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, और जो उनके लिए स्टडी मटेरियल है वो कैसा डेवलप किया जाए कि वो उनको जो है लैंग्वेज लर्निंग को उनकी सपोर्ट करे। ये जो सारी बातें हैं वो हम अपनी फोर्थ यूनिट कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ यूनिट हमारी है प्लानिंग एंड असेसमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि बच्चों को जो प्लानिंग हमने की थी, जो उनको हमने जो मेथड्स का यूज किया था, वो सब काम किए हैं कि नहीं, कैसे किए हैं, और उनका बच्चों का जो है असेसमेंट हम करेंगे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, उन सब के बारे में जो चर्चा है हमारी फिफ्थ यूनिट में होगी। और हम ये देखेंगे कि असेसमेंट के टाइम पे बच्चों में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती है। इसमें फिफ्थ यूनिट जो हमारी आती है वो है प्लानिंग एंड असेसमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि हमको जो है अपनी क्लास के लिए क्या क्या प्लान करने होते हैं, ईयर प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान क्या होता है और लेसन प्लानिंग क्या होती है। इन सभी चीजों के बारे में हम अपनी फिफ्थ यूनिट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म में इसका असेसमेंट। तो असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि बच्चों का असेसमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, कौन कौन से जो है सिचुएशन होती है जिसमें हमको असेसमेंट बच्चे का करना होता है,
और असेसमेंट के बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कैसे असेसमेंट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन होगा हमारी 5th यूनिट में। फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इसमें जो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, तो हर सब्जेक्ट की फ्रेंड्स इसमें पेडागोजी होती है। तो पेडागोजी को पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पेडागोजी ही वो टर्म है जो एक टीचर को टीचर बनाता है। पेडागोजिकल इशूज होते हैं, पेडागोजिकल मेथड्स होती हैं, पेडागोजिकल अप्रोचेस होती हैं, वही सारी चीजें हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट अपने स्टूडेंट्स के ऊपर करते हैं। उनको जब हम टीचिंग करते हैं तो अपने जो पेडागोजिकल टर्म्स होती हैं उनसे जब हम टीचिंग करते हैं तो वो टीचिंग बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत बेस्ट होती है। और जब हम ऐसे टीचिंग करते हैं तभी सही मायनों में हम टीचर बन पाते हैं। खुद को एक जो है सक्सेसफुल टीचर बनाने के लिए पेडागोजी को पढ़ना आवश्यक है और पेडागोजी से सवाल हर एग्जाम में आते हैं क्योंकि टीचिंग का एक बहुत ही डीप रिलेशन है टीचिंग और पेडागोजी का। इसीलिए जो है पेडागोजी को पढ़ना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। कमेंट्स में बताइए कि क्या कमियां रह गई थी, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।